वो दिन हर किसी की आंखों में अब भी ताजा है, जब टीवी स्क्रीन पर अचानक एक लड़की दिखाई दी, नीली ड्रेस में, आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो पूरे हिंदुस्तान की धड़कनों को तेज कर गई। उस गाने का नाम था कांटा लगा और उस लड़की का नाम था शेफाली जरीवाला। उसी दिन वो एक गाने से स्टार बन गई, रातों रात लाखों दिलों की रानी बन गई। लेकिन इस तेज रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो कोई देख नहीं पाया। यही तो होता है, कैमरे की दुनिया में सब कुछ चमकता है, लेकिन अंदर की सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। शेफाली की जिंदगी बाहर से कितनी भी रंगीन रही हो, अंदर से वो उतनी ही अधूरी थी, क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मां बनने की ख्वाहिश, उनके जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकी। ये कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं, ये कहानी है दर्द की, संघर्ष की, उम्मीद और हार की, उस सच्चाई की जो पर्दे के पीछे दबी रह गई। शेफाली का बचपन एक आम लड़की जैसा ही था। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, एक पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी, लेकिन उन्हें जो पहचान मिली वो किसी डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक धमाकेदार डेब्यू से मिली। लेकिन जब सब उन्हें स्टार मानने लगे, तब भी एक आम लड़की का दिल उनके अंदर धड़क रहा था, जो शादी, प्यार और फिर मां बनने के सपने बुन रही थी। उसी दौर में उनकी पहली शादी हुई, एक ऐसा रिश्ता जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। शेफाली ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शादी अब्यूसिव थी, जहां शारीरिक नहीं, मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें हिला कर रख दिया। हर रोज वो अपने आत्मसम्मान को कुचलते देखती थी। हर रोज उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को बचाने के लिए वो रिश्ता तोड़ दिया। ये आसान नहीं था, क्योंकि समाज एक तलाकशुदा महिला को आसानी से माफ नहीं करता। लेकिन शेफाली ने अपने आत्मसम्मान को चुना और सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ी एक नई जिंदगी की तलाश में। फिर उनकी जिंदगी में आए पराग त्यागी, टीवी इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे जो सिर्फ पति नहीं, दोस्त भी बने। पराग के साथ शेफाली को वो सहारा मिला जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। दोनों ने साथ में डांस रियलिटी शो किया, ट्रैवल किया और एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद शादी का फैसला लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक प्यारा रिश्ता, एक शांत जिंदगी, और अब बारी थी उस अगले कदम की, मां बनने की। लेकिन यही वो मोड़ था जहां शेफाली की जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली, और इस बार ये मोड़ और भी ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने जब फैमिली प्लानिंग शुरू की तो उन्हें लगा था कि सब सामान्य रहेगा, जैसा हर कपल के साथ होता है। लेकिन जब पहला टेस्ट आया और डॉक्टर ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, तो उन्होंने उसे इत्तेफाक समझा। फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा, हर बार नतीजा वही, कोई आशा नहीं। आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू की गई, एक ऐसा इलाज जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत थका देने वाला होता है, और ये हर महिला नहीं झेल सकती। लेकिन शेफाली ने झेला, क्योंकि वो उस ख्वाहिश को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने हर तकलीफ बर्दाश्त की, सुइयों का दर्द, हार्मोनल बदलाव, थकावट, उलझन और उस हर महीने की उम्मीद जो बार बार टूट जाती थी। आईवीएफ की पहली कोशिश नाकाम रही, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक समय ऐसा आया जब शरीर जवाब देने लगा। हार्मोनल दवाओं का असर चेहरे पर दिखने लगा, मूड स्विंग्स, थकावट और साथ ही साथ समाज के सवाल जो हर महिला से पूछे जाते हैं। शादी के इतने साल हो गए, बच्चा कब करोगे? ये सवाल शेफाली को हर दिन घायल करता था, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देती थीं, क्योंकि हर बार अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने रख देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर उन्होंने अडॉप्शन और सरोगेसी के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो औरत दिल से दूसरा रास्ता तलाशने लगती है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी ली, कई एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन हर जगह एक ही दीवार खड़ी थी, लंबी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंटेशन की उलझन और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उस मां की तरह बन पाएंगी जो खून का रिश्ता ना सही लेकिन दिल से एक बच्चा अपना सके। हर रात वो अकेली छत की ओर देखती, खुद से सवाल करती और हर बार जवाब में खामोशी मिलती। उन्हें डर था कि कहीं वो बच्चा बड़ा होकर ये ना पूछ ले कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूं। ये डर, ये सवाल, ये मानसिक उलझन उन्हें फैसला लेने से बार बार रोक रही थी। लेकिन इस पूरे सफर में पराग त्यागी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बच्चा जरूरी है, उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि शेफाली के हर फैसले में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, अगर हम दोनों साथ हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन उस वक्त जब औरत खुद को अधूरी महसूस कर रही हो, तब ये साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। एक दिन एक शादी में जब शेफाली ने एक औरत को अपने बच्चे को गोद में लिए देखा,
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो बच्चा गोद में उठाना चाहती थीं, वो उनके जीवन में कभी आ ही नहीं पाएगा। उस दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा, सूजी हुई आंखें, थका हुआ शरीर और बिखरे हुए बाल, और फैसला लिया कि अब और नहीं, अब वो खुद को नहीं तोड़ेंगी। मां बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, लेकिन अब वो उस अधूरेपन को अपनी ताकत बनाएंगी। उन्होंने मां ना बन पाने को कमजोरी नहीं, अपनी मजबूती बनाया और फिर शुरू किया एक नया सफर, समाज सेवा का, मोटिवेशनल स्पीचेस का और ऐसी महिलाओं के लिए आवाज बनने का जो उनके जैसी ही है। उन्होंने कहा, मां बनना सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं है, मां बनना एक भावना है जो हर उस औरत में होती है जो किसी और की चिंता करती है, उसे दुआ देती है, उसके लिए जीती है। यही सोच लेकर शेफाली जरीवाला आगे बढ़ी और उन्होंने अपने अधूरेपन को कभी अपनी हार नहीं बनने दिया, बल्कि एक नई परिभाषा दी जिंदगी को अपनाने की, बिना पछतावे के, बिना शर्म के और बिना किसी अफसोस के। जब किसी महिला के जीवन का सबसे प्यारा सपना अधूरा रह जाता है, तो वो मुस्कान के पीछे एक ऐसा गम छुपा लेती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। और शेफाली जरीवाला की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही दास्तान बन चुकी थी, जहां उन्होंने मां बनने की तमाम कोशिशें करके देख ली थी। आईवीएफ की असफलताएं, दवाओं के दुष्प्रभाव, मानसिक और शारीरिक थकावट, सब कुछ झेला था उन्होंने, सिर्फ उस एक एहसास के लिए जिसे दुनिया मां कहती है। लेकिन जब वो रास्ता भी बंद हो गया, तो उन्होंने एक और रास्ते पर विचार किया, सरोगेसी और अडॉप्शन का रास्ता, जो सुनने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन जब एक महिला उस राह पर चलती है तो उसे हर कदम पर खुद से सवाल करने पड़ते हैं, खुद को टटोलना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म न देना और फिर उसे दिल से अपनाना, ये एक ऐसा भावनात्मक परीक्षण होता है जिसे सिर्फ वही समझ सकती है जो इस रास्ते पर चली हो। शेफाली ने इस फैसले के लिए पूरी तरह खुद को तैयार किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जुटाए, एजेंसियों से बात की, काउंसलिंग ली, लेकिन हर बार उनके अंदर एक सवाल उठता, क्या मैं एक ऐसे बच्चे को पूरी तरह अपना पाऊंगी जिसे मैंने जन्म नहीं दिया? क्या समाज उस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या मैं खुद उस रिश्ते को बिना किसी शर्त के निभा पाऊंगी? इन सवालों का जवाब देने में उन्हें महीनों लग गए। कई रातें रोते हुए गुजरी जब उन्होंने अपने आप से यही कहा कि शायद मैं उस ममता को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकूंगी जो एक बच्चा अपनी मां के पेट में 9 महीने रहकर महसूस करता है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, एक नई उम्मीद के साथ एक बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन वहां भी सिस्टम की कढ़ाई, कानूनी पेचीदगियां और लंबी प्रतीक्षा सूची ने उनके मन को बार बार डगमगाया। और इन सब के बीच सबसे कठिन था समाज का रवैया। लोग बार बार ताना देते, पूछते, इतने पैसे, इतनी शोहरत होने के बावजूद बच्चा नहीं। ये सवाल उनके कानों में झर घोलते, लेकिन वो हर बार मुस्कुरा कर रह जाती, क्योंकि उनकी लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से थी, और उस लड़ाई में वो अकेली थी। हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती, तो उनकी आंखें नम हो जाती थीं। एक दर्द सा उठता था दिल में, एक कसक कि काश ये पल मेरे भी नसीब में होता। लेकिन उनके पति पराग त्यागी ने इस पूरे सफर में उनका ऐसा साथ निभाया जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। पराग ने कभी शेफाली से बच्चा होने की जिद नहीं की, उन्होंने कभी उन्हें दोष नहीं दिया, बल्कि हर उस मोड़ पर उनका हाथ थाम कर खड़ा रहा जब शेफाली खुद को सबसे कमजोर महसूस करती थी। उन्होंने हमेशा यही कहा, तुम पूरी हो, तुम्हें किसी और पहचान की जरूरत नहीं। और यही शब्द शेफाली के लिए वो ताकत बन गए जिसने उन्हें फिर से जीना सिखाया। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो खुद अपने अंदर उस खालीपन को भर पाई थी? एक इंटरव्यू में शेफाली ने कहा था कि उन्होंने मां बनने का सपना छोड़ा नहीं, बस अब उस सपने को किसी और रूप में जी रही है। उन्होंने बताया कि जब वो बच्चों के साथ किसी एनजीओ में समय बिताती है, तो उन्हें लगता है कि ये बच्चा मेरा ही हिस्सा है। जब कोई बच्चा उन्हें मम्मी कहकर बुलाता है, तो वो कांप जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यही वो शब्द था जिसकी गूंज उन्होंने अपने जीवन में सुनने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें वो गूंज देने से इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उस अधूरेपन को समाज की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बना दिया। आज शेफाली उन हजारों औरतों की आवाज बन चुकी है जो मां नहीं बन पाती, जो हर दिन खुद को अधूरा समझती हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में साफ कहा कि औरत की पहचान सिर्फ मां बनना नहीं है। अगर वो एक मजबूत इंसान है, एक समझदार साथी है, एक समाज को दिशा देने वाली सोच रखती है, तो वो भी पूरी है। और यही सोच लेकर शेफाली ने खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने खुद से कहा कि मैं अधूरी नहीं हूं, मैं सिर्फ अलग हूं, और मेरे इस अलगपन में ही मेरी ताकत है। उन्होंने अपने करियर को फिर से उठाया, पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लिया,
सोशल वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। और फिर वो वक्त भी आया जब लोग उन्हें सिर्फ कांटा लगा गर्ल नहीं, बल्कि एक नई सोच की आवाज कहने लगे। आज जब कोई औरत मां नहीं बन पाती और खुद को अकेला समझती है, तो शेफाली का नाम उसकी हिम्मत बन जाता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि जिंदगी सिर्फ उस एक पहचान पर नहीं टिकती जिसे समाज ने तय किया है। जिंदगी उस आत्मविश्वास से टिकती है जो एक औरत खुद में ढूंढ लेती है। शेफाली जरीवाला ने मां बनने की ख्वाहिश छोड़ी नहीं, बस उसे एक नए रूप में जी लिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया और वो हर उस महिला के लिए मिसाल बन गई जो अपने सपनों के टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानती है, क्योंकि असली ताकत उसी मुस्कान में होती है जो टूटने के बाद भी बाकी रह जाती है। और यही है शेफाली जरीवाला की अधूरी लेकिन सबसे खूबसूरत कहानी। एक ऐसी औरत की जो मां नहीं बन सकी, लेकिन लाखों की मां जैसी बन गई, सिर्फ अपनी सोच, अपने जज्बे और अपने सच्चे दिल की वजह से। शेफाली की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी अधूरी ख्वाहिश को जिया है? अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।